उस शहनशाह मुअज़्ज़म का जिक्र इंसान से बयान कैसे, जो आज भी हुज्जत इलाहिया की हैसियत से मौजूद। ये अल्लाह का आखिरी बकिया है। इस बादशाह का एक इस्म है बकियतुल्लाह, अल्लाह का बकाया, अल्लाह का बकिया। बकिया की वजाहत मैं ऐसे कर दूं कि बंदा किसी से कोई बहस करते करते आखिर में थक के अपनी जेब पे हाथ डाल के कहता है मेरे पास इसके बाद बकाया कुछ भी नहीं। जिसके बाद कुछ भी ना रहे उसे बकिया कहते हैं। जो हाथ अभी भी ताईद के लिए नहीं उठा, अल्लाह ने इस नूर को, इंसानियत को दे के कहा हदायत लेनी हो तो ले लेना, इसके बाद मेरे पास भी कुछ नहीं है। जिसके बाद तौहीद का खजाना भी खाली हो जाए, उस अल्लाह के आखिरी बकिया को, हुज्जत इलाहिया के वारिस को कायम कहते। आज कोई हमसे ये पूछे कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता, दूसरे किसी भी मसलक से पूछे तो वो खामोश। हम खामोश नहीं, हमारे पास दलील है। हम कहेंगे हमारा एक ऐसा इमाम है जो है भी और नजर भी नहीं आता। रात के इस पहर में इतना रोशन चेहरा, इतनी खुली ताईद, तो फिर मुझे जुमला आपने मेरे कलेजे पे हाथ डाल के निकालने पे मजबूर कर दिया है। मुझे इज्जत कुरान की कसम है, दूसरे मसालक में और हमारे मसलक में सबसे बड़ा फर्क यह है, उनके इमाम थे, हमारा इमाम है। जिक्र उसी का होता है जिसका वारिस हो। ये मजलिस बगैर वारिस के नहीं, ये जिक्र बगैर वारिस के नहीं, ये रौनक के बगैर वारिस के नहीं। मुसलमान इनकार करने पे आए तो इमाम का इनकार कर दे, और अगर मानने पे आए तो उसी मौलवी से पूछो गुमराह कौन करता है, वो कहेगा शैतान। उसे को दिखा, वो कहेगा है लेकिन नजर नहीं आता। उससे फौरन पूछो कि अल्लाह अगर गुमराह करने वाले को जिंदा रख सकता है तो हदायत करने वाले को जिंदा नहीं रख सकता। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा। कि वो गुमराह करने वाले को तो रखे और हदायत करने वाले को न रखे। अगर कोई गायब रह के गुमराह कर रहा है तो क़यामत वाले दिन अल्लाह इंसान को दोज़ख में फेंकने लगे तो खुदा से इंसान कह सकता है मेरे मालिक मेरा क्या कसूर है, तूने गुमराह करने वाला तो रखा, हदायत करने वाला तो कोई ना रखा। आज हमें जमाना बताए कि वो हदायत करने वाला कौन। हम इंतजार में, आज जमाना परेशान है कि हालात कैसे ठीक होंगे। उनके पास आस कोई नहीं, हमारे पास अल्लाह की दी हुई आखिरी तसल्ली को कायम कहते हैं। हम उसी इंतजार में बैठे हैं। इंतजार में सांसें भी इबादत होती। एक बंदे ने मासूम से आके पूछा था मौला एक सवाल है, सारी रात नहीं सोने दिया। इमाम ने फरमाया पूछ। उसे कहा मौला हजरत ईसा से लेके खातमुन नबिय्यीन तक जो दरमियान में फासला है, इतने अरसे में जितने लोग मरे थे वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? क्योंकि ज़ाहरी तौर पे कोई नबी नहीं था। तो जब हदायत करने वाला ही कोई नहीं था तो फिर उनका वारिस कौन बनेगा? इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया ईसा इब्ने मरियम जाते हुए ऐलान करके गए थे मुबश्शिर रसूलन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देता हूं मेरे बाद एक आएगा जिसका इस्म अहमद होगा। जो अहमद के इंतजार में मरे वो जन्नत में जाएंगे। जो इनकार अहमद में मरे वो दोज़ख में जाएंगे। इसका मतलब है कि वक्त के मोहम्मद का इंतजार भी इबादत है, सांसें भी इबादत है। अब ये जिस बादशाह का मुझे तज़किरा सौंपा गया है, यकीनन ये मुश्किल तरीन मरहला है इस मालिक पे गुफ्तगू करना, लेकिन असरे हाजिर का तकाजा है कि आज हम अपने बच्चों को इमाम की अहमियत बताएं। ये सारे शिया बच्चों को जब 12 इमाम याद करवाए जाते तो उन्हें कहा जाता है कि बेटा हमारे आखिरी इमाम हैं, मौजूद है जमाने में।
लेकिन इसके आगे बच्चों को नहीं बताया जाता कि वो कहां हैं, कब से हैं, किस वजह से हैं। फिर चंद एक गलतुल आम चीजें जमाने में मशहूर हो गई। हमने अपने बच्चों को बता दिया बेटा वो पर्दे में है। सबसे पहली तस्हीह मैं इस बात की करूं, इमाम पर्दे में नहीं। इमाम को हमसे छुपने की क्या जरूरत है? इमाम पर्दे में नहीं है। अगर इमाम मखलूक से छुपा होता तो इंसान मरने के फौरन बाद इमाम को ना देखता। उसके मरने के बाद जब उसने पहली ज़ियारत इमाम की तो इमाम ज़ाहिर नहीं हुए, इंसान के पर्दे पीछे हुए। इमाम मौजूद हैं, जमाने में हैं, और इनका कभी भी अपने वक्त की हुज्जत को जमानों में तलाश नहीं हम कर सकते, क्योंकि जमाने की तीन किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये तीनों किस्मों में नहीं। अगर इन्हें माजी में ढूंढेंगे तो इसका मतलब ये हाल में नहीं, इन्हें हाल में देखेंगे तो इसका मतलब ये मुस्तकबिल में नहीं। ये जमाने की किसी किस्म में है ही नहीं। इसलिए कि अगर ये जमाने में होते तो ये इमाम जमाना ना होते। जो बोल सके वो जहमत फरमा। इमाम कहते हैं जो आगे चले, ये इमाम जमाना है। जमाना इनके पीछे, ये जमाने के पीछे नहीं। अब मैं जगाने के लिए एक सत्र कह देता हूं कि बंदे ने, अबू बसीर उसका नाम था, उसने इमाम सादिक से आगे सवाल किया। उसने कहा मौला जब भी कोई मसला आता है हम आपकी बारगाह में आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दे देते हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि हमारा एक वक्त का एक बेटा आएगा जो एक तुलानी क़यामत के बाद जमाने में जाहिर होगा। तो मौला उस दौर के शिया मसला किससे पूछेंगे? मौला उस दौर के शिया रहनुमाई किससे लेंगे जिस दौर में से आप में कोई नहीं होगा? इमाम ने कहा जाहिल न बन, वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? वो कोई भी दौर नहीं है जब हम। अब जो गलती हुई हमारे शिया मकतबा से, बच्चों को इमाम से पीछे हटा के खुद तक रखा गया। इमाम गैबत में है, हम इमाम के बाद वारिस हैं, आप दीन हमसे दरियाफ्त करें। तो अगर हमने इमाम के बाद गैर मासूम ही की नियाबत को मानना है तो फिर हमने खिलाफत को क्यों नहीं माना? ये बातें हैं जो मिंबर से बयान करनी चाहिए। ये बातें हैं जो लोगों को तलख और कड़वी लगती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने कारोबार बंद होने का खदशा है। मैं मिंबर की तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, लोग हमें गाली कहें, नुसैरी कहें, हम ना अली को अल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, रसूल की रिसालत के कायल हैं, आइमा की इमामत के कायल हैं। तुम हमें इमाम तक पहुंचाओ, मैं तेरी जूती को सर पे रखूंगा। हमें इमाम तक पहुंचाया जाए। मैं मिंबर पे कोई भी चीज आपके सामने पढ़ूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किस इमाम ने कहा। अगर मैं कहूं किसी इमाम का फरमान नहीं, मेरा ख्याल है, तो ख्याल सबसे पहले इब्लीस ने किया था। बहुत मुश्किल है आज के दौर में इतने बड़े निजाम के साथ टक्कर लेनी, लेकिन चले कोई ना कोई तो यहां सुराख करे। एक कतरा होता है जो पत्थर में भी सुराख कर देता है। लिहाजा ये रेत पे तैयार की हुई इमारत को गिराने के लिए अकीदों का बेहतर होना, और मैं जुमला कहूंगा, अल्लाह जाने ये जुमला यहीं से इंसाफ कर देगा कि मुझे कितना इमाम पढ़ना है और कैसे फजाइल आपको सुनाने हैं। मैं सतर पढ़ के अंदाजा करने लगा हूं। आज जो बंदे कहते हैं इमाम तक जाने की जरूरत नहीं, जब हम मौजूद हैं तो हमसे पूछ लिया करो। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना, प्यासे का काम है कि वो चश्मे की तलाश में रहे। अब अगर कोई प्यासा चश्मे को ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर? अगर तअस्सुब की नजर हटा के, खुशामद की नजर हटा के, खौफ की नजर हटा के अगर देखा जाए तो जितना नुकसान मजहब शिया के अलावा दूसरे मसालक ने दीन से किया, उससे कहीं ज्यादा मजहब के ठेकेदारों ने मजहब जाफरिया का किया। यह दौर था इमाम का दौर। दुनिया नाबलद है इमाम से, इमाम का तारुफ नहीं है, इस वजह से कि लोगों को खुद तक रोका गया। इमाम के अलकाबात चोरी किए गए। हुज्जत ये है
ये है अल्लाह की हुज्जत। हुज्जत का तर्जमा आम जाके डिक्शनरी से उठा के देखना, हुज्जत किसे कहते हैं? जो आम तर्जमा आपको मिल जाएगा उसे कहते हैं दलील। हुज्जत कहते हैं दलील को। हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की दलील। अल्लाह की दलील सिवाय मासूम के कोई नहीं। ये अल्लाह की दलील है, अल्लाह दावा है, ये दलील है। इनसे पता चलता है कि वो है। लफ्ज़ हुज्जत का जो तर्जमा, असल तर्जमा है, वो तर्जमा क्या है? मैं वो तर्जमा पढ़ दूं और उस तर्जमे के बाद फिर आप जिसको मानते हैं आपको उसकी कसम, आप पूरी जिंदगी इस तर्जमे पे परखिएगा, इस मियार पे कोई उतरे तो फिर उसे हुज्जत कहिएगा। हुज्जत कहते किसे? इल्म फलसफा के यहां दो लफ्ज पाए जाते हैं, एक है मालूम, एक है मजहूल। कायनात में हर चीज या मालूम में है या मजहूल में। मसल मैं आपके सामने कहूं मेज, तो आप में से किसी ने नहीं पूछना कि ये क्या है, इसलिए कि ये आपके मालूम में, आपके इल्म में। आप में से किसी ने मुझसे दलील नहीं मांगी, ये किस चीज का नाम ले दिया, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसका मतलब ये आपके मालूम में था। अब मैं एक लफ्ज कहूं फरिश्ता, अब किसी को भी नहीं पता कि ये कैसा है, इसलिए कि ये आपके मजहूल में है। जिसकी तस्वीर ना हो वो मजहूल में होता है, जिसकी तस्दीक भी हो, तस्वीर भी हो, वो मालूम में होता है। अब मैं लफ्ज़ हुज्जत पढ़ूंगा और चेहरे देखूंगा। हुज्जत किसे कहते हैं? जो मजहूल को मालूम में लाके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं। जो ना नजर आने वालों को नजरों में लाके दिखा दे उसे हुज्जत कहते हैं। सबसे मुश्किल काम था अल्लाह को पहचानना। अपने आप को भी रखना है और उसकी वहदानियत को भी मनवाना है। इन्होंने मनवाया और हमने अल्लाह इनकी वजह से माना है, सिवाय इनके हमारे पास इनके अलावा कोई दलील है ही नहीं। ये है हुज्जतुल्लाह, इसे कहते हैं अल्लाह की हुज्जत। अब जिन बंदों ने दीन से हुज्जत को निकाल दिया है, जो कहते हैं कि मजहब में सिर्फ अल्लाह चाहिए, कुरान चाहिए, अमाल चाहिए, हुज्जत की अहमियत नहीं। फिर हम मजमे को जगाने के लिए जुमला कहता हूं, हुज्जत का सबसे पहला इनकार इब्लीस ने किया था। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था। उसने ये नहीं कहा था कि नमाज नहीं होनी चाहिए, उसने नहीं कहा था कि सजदा नहीं होना चाहिए। नहीं, इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था, आज भी है। उसने अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं किया। उसने ये नहीं कहा तुझे सजदा नहीं होगा, उसने कहा इससे सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा उठा नमाजें, निकल दरबार से, तेरी तो नमाजें ही लानत में बदल गई, तेरे तो सजदे ही लानत में बदल गए। मेरे मालिक तुझे सजदे कर रहा है, तुझे वहदहुल्ला शरीक मान रहा है, तूने इतने बड़े नमाजी को इतनी जल्दी लानती क्यों बना दिया? फरमाया ये नमाजें रख के मैंने क्या करनी थी, इसने हुज्जत का इनकार कर दिया है। मेरे मालिक चल हुज्जत को छोड़, तुझे तो मान रहा है। खुदा का अगर आज इसे माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े माफ करने पड़ जाते, क्योंकि हुज्जत भी पहली थी, मुनकर भी पहला था, हुज्जत भी पहली थी, इनकार करने वाला भी पहला था। खुदा ने लानती बना के दुनिया को बता दिया, जब मैं शफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता